ये स्क्वेयरिंग मशीन का पहला हिस्सा है। तो ये टाइल को स्क्वेयर करते हैं, यानी कि इसके स्क्वेयर होने में किसी किस्म का एरर हो तो ये इसको कवर करती है। ये इसका शेम्फरिंग के लिए ये हिस्सा बना हुआ है जो उसको शेम्फरिंग करता है। शेम्फरिंग के लिए ये डिवाइस लगी हुई है, यानी इसको अप डाउन जो सिलेक्शन के बताओ। ये इसकी मोटर है, ये इसकी तो इसकी मोटरें लगी 1 2 3 4 5 6 7 इसकी मोटरें लगी हैं। तो ये पहली मशीन है, ये इसका मुकम्मल हिस्सा है। तो यानी कि पहले पे लगी हुई नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है और आगे वो लगा हुआ। बाकी इंशाल्लाह इसका बकिया बाद में देंगे। ये है स्क्वेयरिंग मशीन कि इसके ऊपर में ये इसकी एंट्रेंस है, यहाँ से आती है टाइल और यहाँ एंटर होती है। आगे कटर लगे हुए हैं जो कि उसको पहले लंबाई के रुख उसको एज बराबर करते हैं, फिर आगे दूसरी टर्निंग आती है, प्लेट को टर्न कर देती है, यानी टाइल को टर्न करके आगे निकाल देती है, जो आगे जाके दूसरी तरफ विड्थ के रुख उसको यानी कि एज बराबर करते हैं। अब इसके हम देखते हैं मोटरें कितनी लगी हैं। तो ये इसकी शाफ्ट है और मोटरें गिनते हैं इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मोटर लगी हैं। और 8 मोटर में जो पहली मोटर है ये पूरा जोड़ा दोनों तरफ आर पार नहीं है, इधर भी नहीं है और उस तरफ भी नहीं लगी हुई मोटर, उस तरफ भी एक मोटर नहीं लगी हुई। तो ये इसके अंदर कटर लगे हुए हैं। ये हेडर है, ये मोटर है, ये इसकी स्पेसिफिकेशंस है और ये हेडर है, आगे लगा हुआ हेडर और इसके आगे फिर हाउसिंग और आगे कटर लगा हुआ है। इसकी हर चीज़ को हम उसको नोट करेंगे। ये हमारे पास इसकी और ये इसके साथ नहीं है, मोटर नहीं है, बाकी हेडर ठीक है, इसमें कोई रौला नहीं है। इसमें ज़्यादातर चांस ये होता है कि जाम हो जाता है। और ये इसके अंदर ये मोटर है और इसकी ये पहले है इसका। और ये एक शेम्फरिंग मशीन लगी हुई जो कि ऊपर से टाइल को शेम्फर कर देता है, या जो हमें इसकी रिक्वायरमेंट हो उसको शेम्फर करता है। ये ऊपर नीचे करने का इसके जैक लगा हुआ है, ये शेम्फरिंग डिवाइस है। ये 2 शाफ्टें इसकी लगी हुई और आगे इसका ये मैकेनिज़्म लगा हुआ है। तो ये इसके चैनल हैं ऊपर लगे हुए, ये सारे आस्ते में इसकी वर्किंग कार्ड लगे हुए हैं। और ये इसका है मशीन का BMR मेड इन इटालिया। और ये इसका इतने बार प्रेशर भी इसमें है। और ये इसका स्क्वेयरिंग एंड शेम्फरिंग मशीन इसका नाम है। और ये सारा इसका सूरत हाल है। और ये इसकी दूसरी स्पेसिफिकेशन भी इसके अंदर दी हुई है, यानी कि बाकी ये इसकी मेन शाफ्ट है। और इसका दूसरा हिस्सा भी हम बताएंगे अभी एक साइड की। ये इसकी टर्निंग है, यानी एक इसका वेज जो है ये इसका टर्निंग है। जब एक तरफ से एज उसका रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो जाता है तो यहाँ आती है टाइल, तो यहाँ से ये टर्नर लगा हुआ है, ये टर्नर कह रहे हैं। तो ये इसको टर्नर जो है उसको टर्न करके दूसरी तरफ कर जाए। पहले अगर लेंथ वाइज है तो इधर टर्न करेगा तो विड्थ वाइज हो जाएगी, तो बकला हिस्सा दूसरी इस अगली डिवाइस में आ जाएगा, वो हिस्सा मेंटेन करेगा। यानी यूँ कह लें कि ये जो है हमारी 1 नंबर है और ये हमारी दूसरी नंबर है। इसका हम देख लेते हैं, ये भी है, ये सारा बाकी इसका मैकेनिज़्म है। ये कुछ चीज़ें पड़ी, इसका भी पहला हिस्सा यानी पहला सेट नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मोटरें लगी हुई हैं। और मोटर की स्पेसिफिकेशन इसकी ये है, ये तो ये इसकी 9 मोटरें लगी हैं। ये इसका सारा निज़ाम है। तो इसकी भी शार्ट है जो है ना, वो पहले वाला हिस्सा पूरा शार्ट है, यानी नहीं है, मोटर अवेलेबल नहीं है, यानी मिसिंग है कह लो, या लगाई नहीं उन्होंने,
या स्पेयर लगाने के लिए है। तो ये इसका हिस्सा है। तो इसमें बाकी सारी मोटरें पूरी हैं और गियर भी पूरे हैं, हेडर यानी कि पूरे हैं, और इसकी शेम्फरिंग भी पूरी है। और इसकी जो ये मशीन है BMR, ये इसकी कंपनी है, मेड इन इटालिया। बाकी इसका ये है, और इसकी यहाँ पे पट्टी नहीं लगी हुई, और इसका ये सारा निज़ाम है। अब हम इसी को परली तरफ से इसका ऐसे यहाँ ख़त्म हो जाती है शेम्फरिंग। ये शेम्फरिंग है, ये बीच में कुछ लिखा हुआ है MACCHINA चाइना। तो इसका हम दूसरी साइड से हम इसको देख लेते हैं, देख लेते हैं। इसकी हम 2 नंबर मशीन के दूसरी तरफ आ गए हैं। तो इसका ये गियर बॉक्स लगा हुआ है और इसका सलामत गियर बॉक्स लगा हुआ है, और इसका शेम्फरिंग करने वाली डिवाइस भी लगी हुई है। इसकी मोटरें 1 नंबर 2 नंबर सलामत है, 3 नंबर मोटर तो खुली पड़ी है नीचे, लेकिन इसका जो गियर बॉक्स है वो यहाँ पे नहीं है, हेडर इसका नहीं है, और इसके ये डिस्क से भी सारी नीचे पड़ी हैं। तो ये खैर हम इसको भी कवर कर लेंगे। तो 1 2 3 नंबर में सिलाई 4 5 6 7 8 9 है, मगर पहले वाली है ही नहीं है मशीन की। इसको हम देख लेते हैं। तो ये 2 नंबर हमने देख लिया, इसकी मिसिंग 1 मिसिंग। तो अब रह गया जनाब इसका ये टर्नर है, और यहाँ पे हम आ गए नंबर 1 के ऊपर आ गए। नंबर 1 का जो पहला है हिस्सा मेन गियर बॉक्स इसका, वो इसकी मोटर उतर के ये पड़ी हुई है, और गियर बॉक्स का ये लगा, दोनों के ऊपर हमने वर्क करना है। गियर बॉक्स से भी खोलना, मोटर भी खोलना, पहले हम उसको देख रहे हैं। उसके 1 2 3 4 5 6 नंबर आउट है, और 7 और 8 ठीक है, 9 नंबर है ही कोई नहीं। तो हमारा यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसके टोटल 3 कम है, 2 तो है, तीसरा है ही नहीं, उसको हमें ढूंढना पड़ेगा। तो ये इसका काम ये है, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही, बाकी और नेम प्लेट या कोई और तो हमारे पास नहीं है। अच्छा, ये जो है मोटर, इसकी नेम प्लेट परली तरफ लगी है, नेम प्लेट ये सब कुछ खत्म है इसका, इतना देर बेटा तुमसे। अच्छा, ये वो है, तो मतलब है उसकी मोटर है ना सुकेरिंग हेडर की, सुकेरिंग हेडर की है। इस पे तो बिल्कुल ख़त्म है, बल्कि जो उसका मेन शाफ्ट है, उसका जो गियर बॉक्स है उसकी मोटर है जी। लेकिन यार ये जो इसका ये फ्लैंज है, ये देखें ना कितना टूटा हुआ है। ये तो पता नहीं लगेगा या नया मंगाना पड़ेगा या रिबिल्ड करना पड़ेगा, ये तो मुझे ना, क्योंकि ये तो ये तो सीट ही नहीं इसकी टूटी हुई है। जब ये सीट टूटी हुई है तो ये तो लग नहीं सकता। ये देखो कितनी बेदर्दी से ये वाला कॉलर जो है ना, ये इसको जब तक ये फ्लैंज खोल लें अब मुकम्मल, तो इसको बेरिंग इसके दोनों शायद चेंज करने पड़े जी। तो ये तो इसका जो है ना वो, और देखें इस पर कोई डैमेजेस हुई पड़ी है, आगे पीछे देख लें, डैमेज आई है, सही हालत में है, कोई इस तरह की चीज़। इसकी पंखा थोड़ा छोटा, पंखे का कुछ हिस्सा जो है ना वो ये डैमेज हुआ पड़ा, कुछ पर इसका ये डैमेज हुआ पड़ा, देख ना ये डैमेज हुआ पड़ा, ये डैमेज हुआ पर इसका। बाकी घुमाए, बाकी तरफ से भी पंखा डैमेज है, ये ठीक है, बाकी ठीक है। और बाकी स्क्रू वाला हिस्सा जी ठीक है फिलहाल, तो बाकी ठीक है। चलें ठीक है, इसके बेरिंग फिर ओपन करें, फिर इसका बेरिंग को चेंज करें। ये देखो ना, इसका एक बोल्ट ही टूटा हुआ है,
ये इसका एक पोल टूटा हुआ है, यानी कि ये हमें बोल्ट का बंदोबस्त करना पड़ेगा। और इसका दूसरा हिस्सा ओहो हो, यहाँ फ्लैंज भी तोड़ा हुआ किसी ने। ओहो हो। ये फ्लैंज किसी ने तोड़ा हुआ है, और इस फ्लैंज को दूसरी तरफ से, यानी ये है इसका हिस्सा, जिसका ये हिस्सा है, इसका हमने अरेंजमेंट ढूंढना है। अगर इसका जो ऊपर लगा हुआ है ये बैठा हुआ भी नहीं है सही, क्योंकि इसमें इतना है, इन्होंने गैप छोड़ा है। गैप छोड़ा है इसने, तो ये कुछ हिस्सा नज़र ही नहीं आ रहा है इसका ना। ये अंदर से अब नज़र आ रहा है। अब ये जो है साथ लगी हुई मोटर, ये छोटा गियर बॉक्स लगा हुआ है, गियर बॉक्स के आगे गियर बॉक्स लगा हुआ है। इसका शक्ल जो है ये तो ठीक है, इसमें तो कोई लग नहीं रही है टूट फूट वाली। ये इसका कॉलर जो है ये बहरहाल ये हमें इसका जो ऊपर मोटर का हमने देखा, ये तो फ्लैंज ठीक है, प्लेट इसमें नहीं लगी हुई। BMR का गियर बॉक्स है, और इसके अलावा इसके ऊपर ये कोई लिखा हुआ भी शायद है। नहीं पढ़ा जा रहा। तो ये है स्क्वेयरिंग मशीन, जो है स्क्वेयरिंग मशीन नंबर 1, यानी फर्स्ट स्क्वेयरिंग मशीन है, जिसकी ये मोटर है। और इसका ये सेट हमने पूरा लगा दिया, यानी ये कल हमने उसका अगली का लगाया, इसका नहीं, उसका हमने लगा लिया। ये हमारा दूसरा सेट है। इसका ये वाला जो है ये भी टूटा हुआ है, इसकी भी अलाइनमेंट का थोड़ा है मसला, देखना पड़ेगा। लेकिन इसका कॉलर बहरहाल टूटा हुआ है। इसका ये सलामत है, ये ठीक है। यहाँ पे चोटें किसी ने मारी हैं, ये थोड़ा सा इसकी हालत ठीक नहीं हो जाएगा सही, लेकिन इसके ऊपर कोई प्लेट नहीं लगी हुई जिससे नेम से अंदाज़ा लगाया जा सके। बाकी ये इसकी शक्ल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, 1 मिनट भाईजान।
ये चक्कर क्यों लगाता है? इसमें से चाल जो है वो सीधी होती है, ऊपर से उल्टी आती है। उल्टी आती है ना, टर्नल हो के सीधी चाल होती है, सीधी चाल।
टाइल क्यों टूट जाती है? ये असल में इसके अंदर जो है ना वो रूल इन्होंने निकाले हुए हैं। किस अंदर से? ये जो है ना छोटी पट्टी लगी हुई हाँ। जिससे टाइल आगे फॉरवर्ड होती है, हाँ। टाइल से ये देखना दिया ये हाँ रूले निकाले हुए हैं। इसमें जो पकड़ है ना वो कम है। रूले अगर बराबर लगे हो ना वो फिर टाइल को बराबर लेके जाती है। ये अब अप डाउन हो के ना उसमें कोई टाइल जो है वो फंस जाती है। क्यों नहीं बात मानते ये? ये असल में हर अपना होता है। हमारे पास तो उधर हम गली में काम करते थे, वो चाइनीज़ होते थे। हाँ चाइनीज़ उधर पूरा उन्होंने सिलसिला रखा हुआ था। ये अरबी नहीं मानते, दूसरे जितने भी हैं वो नहीं मानते। दोनों में मसला था।